अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। तो आज हम बात करेंगे कार्डिक अरेस्ट के बारे में। तो आपने कभी सोचा है कि कोई बंदा चलते हुए रास्ते में अचानक से गिर जाए, उसकी सांस रुक जाए और वो अनकॉन्शियस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आज मैं बताऊंगा कि किसी शख्स को अगर कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की हार्ट बीट अचानक से रुक जाती है और हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बंदे की सांस रुक जाती है और बंदा फौरन से बेहोश हो जाता है। अगर कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीट ना किया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे कार्डिक अरेस्ट है क्या। जब भी किसी को कार्डिक अरेस्ट होने लगता है तो उस बंदे की अचानक से हार्ट बीट रुक जाती है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स प्रोड्यूस करता है, कंडक्शन सिस्टम हमारी हार्ट बीट को मेंटेन रखता है। तो कार्डिक अरेस्ट में होता क्या है कि कंडक्शन सिस्टम अचानक से अपना काम करना बंद कर देता है। अब ये कार्डिक अरेस्ट काफी सारे रीजंस की वजह से होता है। लाइक किसी बंदे को एमआई हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो वो बंदा कार्डिक अरेस्ट डेवलप कर सकता है। यंग एज में जो सबसे बड़ा काज है कार्डिक अरेस्ट डेवलप करने का, वो है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में यंग बंदे सडनली कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं। ये हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है जिसमें दिल के पट्टे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर थोड़ी भी ज्यादा एक्सर्शन कर लें जिसमें उनकी सांस फूल जाए और दिल की धड़कन बढ़ जाए तो ये फौरन से गिर जाते हैं और उनको एरिथमियाज होने की वजह से वो सडन कार्डिक अरेस्ट में चले जाते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। और दूसरे वो पेशेंट्स जिनको पहले से ही हार्ट फेलियर हो, तो ऐसे पेशेंट्स भी सडन कार्डिक अरेस्ट डेवलप करते हैं। या वो पेशेंट्स जिनको पहले कार्डिक कंडीशन हो, एरिथमिया हो, तो ये एरिथमिया वाले पेशेंट भी कार्डिक अरेस्ट डेवलप करते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हमारा नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये पेशेंट कभी भी कार्डिक अरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो बाय बर्थ उनको दिल की कोई बीमारी होती है, ऐसे पेशेंट भी कार्डिक अरेस्ट डेवलप करते हैं। अब कार्डिक अरेस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामत क्या होती हैं? सबसे पहले तो पेशेंट की ब्रीदिंग रुकने लगती है, इन पेशेंट को सफोकेशन होने लगती है, पल्स रुक जाती है, तो पेशेंट अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। कार्डिक अरेस्ट को क्लिनिकली डायग्नोस करने का एक ही तरीका है कि पेशेंट का हार्ट रेट वो भी नहीं आएगा, पेशेंट की पल्स भी नहीं आएगी। जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट करके देखेंगे तो उसकी हार्ट बिल्कुल रुकी हुई होगी और उसकी इंपल्स भी बिल्कुल नहीं आएगी। और इसको कंफर्म ईसीजी से करेंगे तो ईसीजी जैसे ही करेंगे उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही होती है। अब अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हो जाए और आप उसको देख रहे हैं तो कैसे उसको मैनेज किया जाए? जिसको भी कार्डिक अरेस्ट हो जाए उसके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर उसको फौरन से ट्रीट ना किया जाए, फौरन से मैनेज ना किया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। अगर किसी बंदे को कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो पास खड़े लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में फौरन से पेशेंट की पल्स चेक की जाती है। अगर पल्स नहीं आ रही तो उसकी चेस्ट कंप्रेशन करना स्टार्ट कर दें, जिसे सीपीआर कहा जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है। अब कंप्रेशंस कैसे करने हैं? अब सबसे पहले तो नीज पे बैठ के अपने हाथों को मिला के और अपनी जो एल्बोज हैं उनको लॉक किया जाता है। फिर चेस्ट को इतना कंप्रेस करना है कि 2 इंच तक चेस्ट नीचे जाए, फिर उसको छोड़ना है। तो ऐसे 30 कंप्रेशंस करने होते हैं, 30 कंप्रेशंस करने होते हैं। फिर 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। 30 कंप्रेशंस, फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, फिर हेल्प के लिए बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है। ये सीपीआर चेस्ट कंप्रेशंस तब तक करने हैं जब तक पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए। फिर पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है ताकि पेशेंट की फर्दर ट्रीटमेंट की जाए। तो ये था कार्डिक अरेस्ट। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।